अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने अपने प्यारी किताब कुरान मुक़द्दस में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, आज हम अल्लाह की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासे तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सब लोगों की रहनुमाई के लिए ज़ाहिर की गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता। उनमें से कुछ ईमान वाले भी हैं और उनमें से अक्सर जो हैं वो अल्लाह के नाफरमान हैं। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया की जानिब इशारा किया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तुम्हें ये फजीलत दी गई है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा वन युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबारा सुम्मा ला युनसरून। ये लोग सताने के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और अगर ये तुमसे जंग करें तो तुम्हारे सामने पीठ फेर जाएंगे, फिर उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार व मुशरिकीन और अहले किताब यानी उन लोगों को कहा है जो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं रखते और जो अल्लाह और रसूल और मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये लोग सिर्फ़ तुम्हें सता सकते हैं, उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये अगर ये जंग करेंगे तुमसे तो ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनकी मदद भी कोई नहीं करेगा। दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ु इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नासि व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाहि व दुरिबत अलैहिमुल मस्कना ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। वो जहाँ कहीं भी पाए जाए उन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई। जो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं रखते उनको पूरी कायनात में ज़लीलो ख्वार कर दिया जाएगा, सिवाय उसके कि उन्हें वो कहें कि अल्लाह के अहद से या लोगों के अहद से पनाह दे दी जाए, और वो अल्लाह के गज़ब के सिवा अल्लाह के गज़ब की जो सज़ा है वो उसके सज़ावार हुए हैं और उन पर मुहताजी मुसल्लत कर दी गई है। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे क्योंकि वो नाफरमान हो गए थे और सरकशी में हद से बढ़ गए थे। हज़रात मोहतरम, इसमें यहूदी और नसरानी यानी ईसाइयों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन पर जो है वो ज़िल्लत व ख़ारी को मुसल्लत कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने नबियों को कत्ल करते थे और अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर यह ज़िल्लत को मुसल्लत कर दी। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लैसू सवा मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल
وہم یسجدون، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سر بسجود رہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ آیتیں جو ہے اللہ کے نبی پر جس زمانے میں نازل ہوئی تھی، یہ جس زمانے میں یہ تمام معاملات پیش آئے تھے، اس زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو برے نہیں تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ بات ذہن نشی رکھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان لانا اور ان کی اتباع و فرما برداری کرنا دنیا کے ہر انسان پر ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں آیا ہے، کوئی بھی انسان ہو، تو اس کو محمد عربی پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم کو ماننے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں یعنی اس زمانے میں صحابیوں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں لوگوں کو، اور نیک کاموں میں تیزی سے وہ بڑھتے یعنی جلدی جلدی نیک کام کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیک ہیں اللہ و رسول کی نظر میں۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین، اور یہ لوگ جو ہیں جو نیک کام بھی کریں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں، یعنی یہ مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نیک کام جو کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں، اللہ سے ڈرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ و رسول کا انکار کیا ہے، ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، یہ لوگ جو مال بھی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہو اور وہ اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تم غیروں کو یعنی جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، تم ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کبھی کمی نہیں کریں گے، وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں، بغض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا ہے، اور جو لوگ عداوت یعنی دشمنی اور جو دشمنی ان کے سینوں میں چھپا رکھی ہے انہوں نے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ حقیقت کیا ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعُوا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ان اللہ علیم
बेज़ाति सुदूर। हज़रात मोहतरम इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पे फरमा दिया, ये जान लो कि तुम वो लोग हो कि उनसे मोहब्बत रखते हो और वो तुम्हें पसंद तक नहीं करते, हालांकि तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो, और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अकेले में होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियां चबाते हैं। आप ये उनसे कह दें, अय मोहम्मद अरबी, आप उनसे ये फरमा दें, मर जाओ अपने घुटन में, बेशक अल्लाह दिलों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। हज़रात मोहतरम इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों और ईसाइयों के बारे में फरमाया है कि तुम ऐ मुसलमानों, तुम तो उनसे मोहब्बत करते हो, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, वो तुमसे बुग़्ज़ रखते हैं और तुमसे हसद में हमेशा जलते रहते हैं, और तुमसे घुटन में ही हमेशा वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम व इन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहू बिहा व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे, अगर तुमको कोई फ़ायदा पहुँचे तो उन्हें बहुत बुरी लगती है, और तुम्हें कोई रंज पहुँचे तो वो उससे खुश हो जाते हैं, और अगर तुम सब्र करते रहो और तक़वा अख्तियार किए रखो तो उन तमाम लोग जो भी इस तरह के कहानियाँ कर रहे हैं उनका फ़रेब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, जो कुछ वो कर रहे हैं बेशक अल्लाह उस पर इहाता फरमाए हुए है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों और ईसाइयों के लिए ही फरमाया है कि जब मुसलमानों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, और जब उन्हें कोई अच्छाई और भलाई पहुँचती है तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। हज़रात मोहतरम इसी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल की जो चालें हैं उनको वाज़े कर दिया और फरमा दिया कि अल्लाह उन्हें घेरे हुए है। हज़रात मोहतरम ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम आज जो मैंने आयतें पढ़ी, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा को ये ख़बर दी है कि वो उस वक्त तमाम उम्मतों से, यानी जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तमाम के तमाम उम्मतों से अफजल है, और जब तक ये उम्मत नेकी का हुक्म देती रहेगी और बुराई से रोकती रहेगी और अल्लाह पर सही, सादिक और कामिल ईमान रखेगी, उस वक्त तक ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल ही रहेगी। इस आयत में नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने को ईमान पर मुक़द्दम किया है, इसलिए कि इन्हीं दो वस्फ़ों की वजह से मुसलमानों को दूसरों पर फजीलत है, क्योंकि ईमान का तो दूसरी जो उम्मतें थी वो भी अपने अपने नबियों पर ईमान रखती थी, वो भी उम्मतें ईमान का दावा करती हैं, लेकिन दूसरी उम्मतों ने ईमान की हकीकत को बिगाड़ दिया था, उनमें शर और फसाद गालिब आ चुका था, इसलिए उनका ईमान सही नहीं था और वो नेकी का हुक्म देते थे, ना बुराई से रोकते थे। हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हज़रात मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, और कामिल मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को छोड़ दे। हज़रत अनस बयान करते हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। इसी तरह हज़रत इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज क़ुशैरी रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ज़ानी ज़िना करते वक्त कामिल मुसलमान नहीं होता, और कोई चोर चोरी करते वक्त कामिल मोमिन नहीं होता, और कोई शराबी शराब पीने के वक्त कामिल मुसलमान नहीं होता, और कोई लुटेरा लूट मार करते वक्त कामिल मुसलमान नहीं होता। हज़रात मोहतरम इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना ये फ़िस्क है, यानी गुनाह है, और उसको कत्ल करना ये कुफ्र है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान और उसके कुफ्र और शिर्क के दरमियान नमाज को तर्क करना है, यानी अगर कोई इंसान नमाज को छोड़ता है तो ये समझ ले कि वो
कामिल मुसलमान और पक्का मुसलमान नहीं है। हज़रात मोहतरम हज़रत अनस बयान करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में ये फरमाते थे कि जो शख्स अमानतदार ना हो वो कामिल मोमिन नहीं है, जो शख्स वादे को पूरा ना करे उसका दीन मुकम्मल नहीं है। हज़रात मोहतरम इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बहुत ताने देता हो, बहुत लानत करता हो, बदज़बानी और बेहयाई की बातें करता हो वो कामिल मोमिन नहीं है। हज़रात मोहतरम ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था, ये दरस कुरान था हमारा। इससे पहले भी हमने कई सारे एपिसोड्स बनाए दरस कुरान के। आप हमारे मोहम्मदी चैनल पर जाकर वो तमाम के तमाम वीडियोस देख सकते हैं और उन तमाम चीज़ों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम उन तमाम एपिसोड के ज़रिए आप जान सकते हैं। हज़रात मोहतरम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम।